आज आप सभी को एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फटाफट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय हिंद के यूट्यूब चैनल पर। हम चित्रसेन सर फिर से आप लोगों को एक छोटा सा चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है एलसीएम। तो चलिए देखते हैं एलसीएम। एलसीएम अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लघुत्तम समापवर्तक। इसे कहते किसे, थोड़ा चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो वह संख्या, ध्यान दीजिएगा हम बोल के आ रहे हैं, वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाती है क्या कहलाती है, हमारी एलसीएम। तो वह संख्या कौन सी है इसके बारे में हम देखने वाले। एक छोटा सा उदाहरण लेकर के हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 4, 8, तो इनका एलसीएम क्या होगा हम इसी को बताने जा रहे हैं। तो एलसीएम दो तरीके से निकाला जाता है, एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है हमारा भाग विधि। तो यहाँ पर हम भाग विधि से आप लोगों को बता रहे हैं, हालांकि दोनों चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। पहले हम इसको इस उदाहरण को भाग विधि द्वारा बताना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एक भाग विधि से गुणनखंड निकाल लेंगे। ये आप लोग इसके बारे में बहुत परिचित होंगे। तो क्या करेंगे, पहले हम इसको 2 से डिवाइड करके इसका पूरा गुणनखंड निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये क्या कितनी बार जाएगा, 4 बार। ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर से इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये क्या 2 बार जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1, यहाँ भी 1। हमको तब तक डिवाइड करना है जब तक इसका भागफल जो है वो 1 ना प्राप्त हो जाए। देखिए अब यहाँ पर दोनों क्या हुए, हमारे 1 प्राप्त हो गए। तो ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए कि ये डिवाइड हो चुका है। तो अब देखते हैं यहाँ पर जितनी बार जो भी संख्याएं आई हैं उनका हम क्या करते हैं, पूरा पूरा का गुणा कर लेते हैं। और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या प्राप्त हुआ। हमारे 2 प्राप्त हुआ है, फिर 2, फिर 2, मतलब 2 3 बार है। इन सबों का हम क्या करेंगे, आपस में अब गुणा कर लेंगे। 2 गुणित 2 गुणित 2। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, इनका एलसीएम कितना आ गया, 8। तो 8 ही क्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड है, सॉरी एलसीएम है। अभी एलसीएम की जो परिभाषा थी वो क्या थी कि वह संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभक्त हो जाए वो क्या होता है, हमारा एलसीएम। अब यहाँ पर देखिए ये 8 जो प्राप्त है, ये 4 और 8 दोनों संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित हो रहा है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं 4। तो 4 से अगर हम विभाजित करेंगे तो ये 2 बार लेकिन पूरा पूरा कट गया। 8 से अगर विभाजित करेंगे तो 8 एकम 8, ये भी पूरा पूरा विभाजित हो गया। अर्थात जो एलसीएम होती है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई अन्य संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ चुकी होंगी। चलिए एक थोड़ा और बड़ा सा उदाहरण लेकर के आप लोगों को बताते हैं। देखिए नेक्स्ट उदाहरण क्या है, 16, 24, 36। इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम। तो चलिए हम भाग विधि से ही इसको भी बताते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले हम क्या करेंगे, इसका जैसे अभी हम बताए थे छोटे वाले उदाहरण को, पहले वैसे ही इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकाल लेते हैं भाग विधि से। तो चलिए देखते हैं ये किन किन संख्याओं से कटेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 से इसको हम भाग करेंगे। 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप लोगों को हमें जानकारी के लिए थोड़ी सी चीज़ें बता दे रहे हैं कि जब भी किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग किया जाता है तो वह संख्या जस्ट क्या हो जाती है, उस संख्या की आधी हो जाती है। आप लोग देख लीजिए, जैसे 16 था, 16 में हम 2 से भाग दिए तो क्या 8 प्राप्त हुआ। 24 था, 24 का आधा 12 प्राप्त हुआ। 18 था, 36 था, 36 का आधा 18 प्राप्त हुआ। तो फिर भी अब फिर यहाँ भी ऐसे ही क्या करेंगे, 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे ये 4 हो जाएगा, 6 होगा, 9 होगा। फिर 2 से ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये कटेगा नहीं। और ध्यान दीजिए जो चीज़ें नहीं कट रही हैं उनको हम वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। ऐसा नहीं कि हम फिर दशमलव में लेके चले जाएं, गलत हो जाएगा। पहले जो कट रही हैं पूरी पूरी विभाजित हो रही हैं, पहले उनको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो अब यहाँ 2 से कट रही है तो 2 से काट दीजिए। 1, तो यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब देखिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं है इसमें जो कि 2 से विभाजित हो सके। तो चलिए अब हम 3 से विभाजित करके देखते हैं। तो 3 से विभाजित करेंगे तो क्या होगा, ये तो 1 था, 1 ही, ये भी 1, ये क्या हो जाएगा। 3 से विभाजित करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 से विभाजित हुआ 1 बार, ये 3 से विभाजित हुआ 3 बार। अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, 3 से इसको भी क्या करेंगे, विभाजित करेंगे।
तो अब यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर भी एक आ गया, यहाँ पर भी आ गया। हमको तब तक विभाजित करते रहना है जब तक कि लास्ट में क्या है, शेषफल क्या न बचे, भागफल क्या न बचे, एक ना बचे। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से संख्या प्राप्त हुई। यहाँ पर जितनी भी संख्याएं प्राप्त होती हैं उनका आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं, 2 है, फिर 2 है, फिर 2 है, कितनी बार है, 2 है, 4 बार, 2, उसके बाद फिर 3 है, 2 बार, 3 गुणित 3। ध्यान दीजिए आप लोग, ये क्या हो गया हमारा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इनका क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर लेंगे। अब गुणा करने के बाद जो आएगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। तो अब देखते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, कितना प्राप्त हुआ यहाँ पर 48 में। अब हमको क्या करना है, 3 से गुणा कर देना है। तो 48 में 3 से गुणा कीजिए, देखिए क्या आता है। तो 8 त्रिक 24 के 4, 2 कैरी है, फिर 4 तिया 12, 2 14, कितना प्राप्त हो गया हमारा, 144। तो ये 144 जो है क्या है हमारा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम प्राप्त हो गया। तो अगर आप लोगों को लगता है कि यह एलसीएम हमारा सही है या गलत है, तो पहले क्या करेंगे, इस 144 में पहले 16 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाएगा। 24 से भाग दीजिए, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। और 36 से भाग दीजिए इसी में, तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए एक उदाहरण और लेते हैं और उसको बताते हैं। अब देखिए वही संख्या हमने फिर से लिख लिया, 16, 24, 36। इसको अब हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा बताएंगे किस प्रकार से निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 16 का गुणनखंड निकाल लेंगे, मतलब 16 की वे सभी फैक्टर निकाल लेंगे जो क्या है, 16 से पूरा पूरा विभाजित होते हैं, या फिर जिन संख्याओं से 16 पूरी पूरी विभाजित होता है। तो चलिए हम पहले देखते हैं, 2 है क्या, 16 का फैक्टर है। और फिर 4 भी क्या है, फैक्टर है, 4 चौको 16, 6 से 16 नहीं कटेगा, 6 नहीं है, 8 दूनी 16, सॉरी फैक्टर नहीं निकालनी है हमको, मतलब 16 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कहने का मतलब वे सारे के सारे हमको गुणनखंड निकालने हैं जो 16 से क्या होंगे, विभाजित हो जाएंगे, जिनका हम गुणनफल क्या होगा, 16 होगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया। अब हमको 24 का निकालना है, 24 का भी निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24। उसके बाद ऐसे 36 का भी निकाल लेना है, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। ध्यान दीजिए, अब 36 का क्या किए हैं, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। यहाँ तक तो चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब देखिए इनमें जो बड़ी संख्या होगी उनको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या 2 है, 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 2 की घात 4। यहाँ पर देखें बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, लेकिन 3 सिर्फ एक बार है। यहाँ पर भी बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। अब यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दिख रही हैं लास्ट में, उनको हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर इसका हम विस्तार करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये हो गया हमारा 16, ये हो गया हमारा 3, ये हो गया हमारा 3। अब इन सबों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 16 तिया 48 तियाएँ, कितना भी हम निकाल कर ले आए थे आप लोगों को, 16 तिया 48, ये हो गया 48 में 3 का गुणा कीजिए, 8 त्रिक 24 के 4, फिर 4 3 12 2 14, कितना आया था, 144। देखिए यहाँ पर भी 144 आ गया, और अभी जो हम बताए थे भाग विधि उसमें भी 144 आ गया। तो आप किसी भी तरीके से निकालिए, किसी भी विधि से निकालिए, आंसर आपका उतना ही आएगा। लेकिन जो भाग विधि वाला अभी हम बताए थे वो थोड़ा सरल पड़ता है, ज़्यादातर लोग उसी का यूज़ करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कौन सी चीज़ समझ में आई। तो चलिए देखते हैं अगले सवाल। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, ना कि जो ना गुणनखंड करेंगे, ना भाग विधि से, सिर्फ देख करके आप लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए हम उस तरीके के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और 16, इसका हमको ना तो गुणनखंड करना है ना तो भाग करना है। तो फिर कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, पहले छोटी वाली जो संख्या होती है उसका आप पहाड़ा पढ़िए, और पहाड़ा पढ़ने के बाद देखिए कि बड़ी वाली संख्या उसमें अगर आती है, अगर आएगी तो बड़ी वाली संख्या इसका एलसीएम हो जाएगी। तो चलिए हम 8, यहाँ पे छोटी वाली संख्या 8 है, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर 16 आ रहे हैं, तो इसका एलसीएम जो होगा क्या हो जाएगा, 16।
एक उदाहरण और लेते हैं, चलिए देखते हैं। अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 5। अब यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या एक दूसरे से नहीं कटेगी। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 5 नहीं आएगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो भी 4 नहीं आएगा। तो ऐसी जब हो, ऐसी संख्याएं हो तो उनका आपस में सीधा सीधा गुणा ही कर देते हैं। तो इनका सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। हर चीज़ों को आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। पहले में हमने क्या किया, छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़िए, अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम हो जाएगी। दूसरे में हमने क्या बताया, वे संख्याएं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं कट रही हैं उनका सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 4, यहाँ पर लिखा हुआ है 8, यहाँ पर लिखा हुआ है 28, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इनका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर देखें ये चारों संख्याएं क्या हैं, 4 से विभाजित हो रही हैं तीनों संख्या। तो पहले 4 से इनको हम क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, क्या हो गया 7 दूनी 14। अब जितनी भी संख्याएं मिली हैं उनका आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 7 और 2 इनका आपस में गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हुआ। अब ध्यान दीजिए कि आपने कौन सी संख्या काटी थी, 4 काटे थे, तो 14 में 4 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमने क्या किया, जो भी संख्याएं जिस संख्या से कट रही पहले उनको काट देंगे, काटने के बाद जितनी भी संख्याएं बच रही हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद जिस संख्या से हम काटे थे उसी संख्या का भी गुणा कर देंगे। तो देखिए 7 दूनी 14 हुआ, 14 में हम 4 से काटे थे, 4 का गुणा कर देंगे। 14 चौका 56, क्या हो गया 56, 56 ही इसका क्या होगा, एलसीएम। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें एलसीएम वाली चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई हो। खासकर ये लास्ट वाली जो चीज़ें हमने बताया इसी से हम अपने सवालों को हल करते हैं, ज़्यादातर हमेशा इसी को यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी इसी चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं होता कि चलिए हम गुणनखंड करते हैं, चलिए भाग विधि से उसके बाद हल करते हैं। तो आप लोगों को कॉमन सेंस की ज़रूरत होती है। और कॉमन सेंस आएगा कहाँ, जब तक आप लोग वीडियो नहीं देखेंगे, अपने से खुद नहीं करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।